वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को जो इन्फ्लुएंस करता है, सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिटी, उसके बाद देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को। जैसे एसिडिटी जो होती है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, मैंने ऊपर कर दिया है एरो। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, पीएच जो होता है वो नीचे आएगा। जितना पीएच नीचे आएगा उतना एसिडिटी जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, जब पीएच डिक्रीज़ हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की या एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मैंने एरो नीचे किया तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। और इस तरीके से जो ऑक्सीजन जो होता है वो डिसोशिएट हो जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन से। लास्ट वीडियो में हमने देखा है हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम्प्लेक्स जब बनता है इस तरीके से बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे जैसे हम एसिडिटी इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो एफिनिटी होती है हमारे ब्लड में, ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का वो बहुत कम होगा। एसिडिटी से हमारी ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ हम इस तरीके से भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग एसिडिटी ये क्या करेगा, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। पीएच डिक्रीज से क्या होता है, जो अगर हम पीएच डिक्रीज हो जाएगा तो जितना भी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जब हमने देखा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व जो होता है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम लो पीएच करेंगे, ये लो पीएच है ना, लो पीएच का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ एसिडिटी। जितना एसिडिटी मतलब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, उससे क्या होता है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये लो पीएच है, ठीक है ना, ये लो पीएच है, ये करो। तो जितना हम H पॉजिटिव या एसिडिटी इंक्रीज करेंगे, जो कर्व होता है, ये कौन सी कर्व है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना परसेंटेज सैचुरेट हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, वो ये डिटरमाइन कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जब हम पीएच इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब लो पीएच पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम पीएच पे क्या हो जाएगा, 7.2 अगर ले लेंगे तो ये जो कर्व जो होती हैं ये बिल्कुल राइट साइड, ठीक है ना, ये कहाँ पे चली जाएगी, राइट साइड में, ठीक। ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से राइट साइड में चली जाएगी ये कर्व। तो ये जो राइट बिल्कुल मतलब राइट से इस कर्व का जब निकल जाएगी राइट साइड में लो पीएच पे या लो ब्लड पीएच पे, तो उसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट, ठीक है ना। दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है इस पे ऑक्सीजन पे, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, H पॉजिटिव। ये सिमिलर इसका इफेक्ट करेगा, जितना H पॉजिटिव इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में वाटर होता है ये बनाएगा कार्बनिक एसिड, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। तो ये H पॉजिटिव जो होता है ना, ये कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। जितना हम इनका मतलब इंक्रीज़ करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, उतना H पॉजिटिव की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। जितना H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे उतना एसिडिटी ज़्यादा होगा। जब एसिडिटी ज़्यादा होगा, जो हमने देखा है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की जो यहाँ से जो अनलोडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो ज़्यादा होगी। सिमिलर इफेक्ट दिखाता है, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो होता है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, सैचुरेशन बहुत कम होगी हीमोग्लोबिन और इसके ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेगा। ज़्यादा H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाई एसिडिक, मतलब जितना H पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो होता है कोई भी चीज़ जो होती है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। तीसरा इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे, वो होता है टेम्परेचर।
हीट जब भी हम कोई भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ पे जो हीट होती है वो बाय प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन होगी, हीट साथ में मतलब वहाँ पे जनरेट होती है। तो उससे क्या होता है, हीट जनरेशन से जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जो ऑक्सीजन जो होता है ना ये रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उतना क्या होगा, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कम होगा। इसी तरीके से नॉर्मल पे ठीक होता है। मतलब यहाँ पे जो सैचुरेशन कर्व जो होती है ऑक्सीजन की और मतलब हीमोग्लोबिन के साथ, वो ठीक होगा यहाँ पे। जब ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होगा तो वहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, या इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बिल्कुल जो होता है ना स्लो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम होती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा नहीं होती हैं हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा बाउंड रहेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, वो यहाँ से रिलीज नहीं हो जाए। इसलिए जो सैचुरेशन कर्व जो होते हैं वो किस साइड चली जाएगा, लो टेम्परेचर पे। जब हम और लो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस तरीके से ये जो सैचुरेशन कर्व जो हमने पढ़ा है ये इस साइड मतलब लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वाला हो गया। और ये इसी तरीके से जब हम हाई ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इस पे मतलब ये वाला हाई ब्लड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन जो होता है बहुत कम होता है। इसीलिए जब आगे हम नॉर्मल पे ठीक होगा तो इस पे लो ब्लड पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, इस पे ज़्यादा सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर होगा ना, उतना कम जो होता है सैचुरेशन मतलब होता है हीमोग्लोबिन के साथ, बहुत कम। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो इजीली मतलब छोड़ देता है ऑक्सीजन को, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है अच्छे से ऑक्सीजन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।